Good day student. In previous video we learn about multiplication of decimal number. So आज हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं. सो हमें पता है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जैसे 2/3, 5/7. ये क्या है? हमारे फ्रैक्शंस हैं. इन फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है? इनका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि हम 5 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम 3 को 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ हम 5 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं. ये होता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस. और इन्हीं फ्रैक्शंस को हम एज अ फॉर्म ऑफ डेसिमल लिखते हैं. सो अब बात आती है कि हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर मेरे को मुझे 2/3 को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, सो मैं 2 को डिवाइड करूंगा 3 से. छोटा है इसलिए डेसिमल पॉइंट आएगा, 0 लगाएंगे. 3 6 18, 2 कैरी 0, 3 5 3 6 18. सो हमारा आंसर आया 0.66. सो ये क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर्स में. बट अगर एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसी एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसी फ्रैक्शंस में, तो क्या करेंगे? जैसे अगर मुझे 3.2 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, सो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर है. सो हम 32 को 10 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ 3.22 की, कि इसको कैसे हम डेसिमल नंबर्स इसको कैसे हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं. सो हम इस डेसिमल को हटा के नीचे 100 लिखेंगे. 100 क्यों आएगा? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं. सपोज करो 3.22 है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में. सो कैसे करेंगे? सो 3.222 अपॉन में क्या आएगा? 1000 आएगा. 1000 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर थे. चलिए, ये चीज़ कुछ है जो हमारे डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस में हेल्प होंगी. सो स्टार्ट करते हैं हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स. सो जो हमारा डेसिमल नंबर्स को अगर हम किसी एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं. फर्स्ट मेथड ये है, सपोज करो अगर हम 6.25 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, सो कैसे करेंगे? तो पहली मेथड ये है कि हम इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दें. सो 625 डिवाइडेड बाई 5. सो कितना आएगा? 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25. तो हमारा आंसर कितना आया? 125. बट डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं? 2 नंबर्स हैं. सो हमारा डेसिमल के बाद 2 नंबर्स के बाद हम डेसिमल लगा देंगे. चलिए अब देखते हैं इसी की दूसरी मेथड. ये मेथड थोड़ी इंपॉर्टेंट है, सो इस पर ध्यान दीजिएगा. सपोज करो हमको 6.25 को डिवाइड करना है 5 से. तो मेथड ये है कि हम इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में. सो 625 अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा. 100 क्यों आया? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे. सो हमने कन्वर्ट कर लिया. देन आपको पता है कि हम एक डिवीजन वाले को कन्वर्ट कर रखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा? 1/5 हो जाएगा. सो अब हम करते हैं इसको, अब इसको काटते हैं. 5 1 5, ये कितने टाइम डिवाइड होगा? ये होगा हमारा 125 टाइम. सो हमारा आंसर कितना होगा? 125/100. अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो यहाँ पे 2 जीरो हैं. सो हमारा 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा. सो ये हमारा आंसर. चलिए अब करते हैं हम, अगर हम एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके लिए वही हमारे पास 2 मेथड है. फर्स्ट मेथड ये है कि हम
जो हमने सेकेंड मेथड पढ़ी हुई थी अभी उसको सॉल्व करें। जैसे 6.25 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2.5 से, सो यहाँ दोनों क्या है, डेसिमल्स हैं। सो पहले हम 6.25 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, देन डिवाइड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, कितना आएगा 25/10। सो अब हम 625/100 को एज इट इज लिख के डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, देन 10/25। अब हम इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 25 बन जाए 25 टाइम कट जाएगा 625 के लिए। सो हमारा आंसर क्या हो गया 25/10। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में, तो 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसकी दूसरी मेथड, 6.25 डिवाइडेड बाई 2.5। चलिए ये मेथड ऐसी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम 2.5 से डिवाइड कर रहे हैं, सो हमें इस 2.5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर में। सो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो अगर हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो हमको इस डेसिमल को भी 1 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ भी 1 डिजिट शिफ्ट किया था। सो डेसिमल शिफ्ट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। देन अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो 62.5 को हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो कितना आएगा 2 टाइम्स 50, 12.5। देन हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 125। सो हमारा 25% बचा। अब हमारा यहाँ पे 1 डिजिट डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, सो यहाँ भी हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। सो 2.5 हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं हमारा ये टॉपिक। हमें एक डेसिमल नंबर का डिवीजन करना है 10 से, 100 से एंड 1000 से। तो वो कैसे करता है देखते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, तो किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, तो जो हमारा डेसिमल है, जो डेसिमल पॉइंट है, वो मूव करेगा किस साइड में, लेफ्ट साइड में, ओनली 1 डिजिट। कैसे, जैसे सपोज करो 13.5 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, सो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 1.35। जो हमारा डेसिमल है वो 1 डिजिट लेफ्ट साइड मूव करेगा। ऐसा क्यों करेगा देख लेते हैं। सपोज कीजिए 13.5 डिवाइडेड बाई 10 को मैं कन्वर्ट करता हूँ 135/10 इंटू 1/10 में, देन 135 कितना हो गया 100 हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 1.35। ठीक है। सो यहाँ पे 1 डिजिट वो लेफ्ट साइड मूव कर देगा। अब बात करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो क्या होगा, जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो मूव करेगा लेफ्ट साइड। यहाँ पे 100 है इसलिए 2 डिजिट मूव करेगा। इट मीन्स अगर मैं 13.55 को डिवाइड करता हूँ 100 से, तो जो हमारा डेसिमल है वो 2 डिजिट शिफ्ट होगा। इट मीन्स 0.355 हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड। इट मीन्स जो अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, जो ये डेसिमल पॉइंट है ये मूव करेगा 3 डिजिट के बाद, तो 0.3853 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। इट मीन्स लेट्स स्टार्ट 6। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग। सो पहला क्वेश्चन हमको 10 से डिवाइड करना है। इट मीन्स हमारा डेसिमल पॉइंट है
वो लेफ्ट साइड 1 डिजिट मूव करेगा। सो हमारा आंसर रहेगा 2.92। अब इसको आप सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 2.92 को डिवाइड करेंगे 10 से। इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में। 292 अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं। देन अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में। सो हमारा ऐसा आंसर आएगा। सो अब 292 अपॉन कितना हो जाएगा? 1000। इट मीन्स आंसर होगा कितना होगा? 0.292। चलिए सिमिलरली इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट्स मूव करेगा। इट मीन्स हमारा आंसर कितना आएगा? 1.234। आपको सेम यही मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। यहां आपको एक होल नंबर से डिवाइड करना है। सो 5.26 डिवाइडेड बाई 2। सो 5.26 को मैं पहले कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में। देन 5.26 को एज इट इज रख के डिवाइड को कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में, तो 2 का क्या हो जाएगा? 1/2। ये आपने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में पढ़ ही लिया है। देन हम इसको कट करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6। सो हमारा आंसर कितना आया? 213 अपॉन 100। सो ये चेंज हो जाएगा कितना? 2.13। ये आपका आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 5.35 डिवाइडेड बाई 5। पहले मैं 5.35 को कन्वर्ट करूंगा किसमें? फ्रैक्शंस में। तो अपॉन में क्या जाएगा? 100। देन अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1/5 से। सो 5 कट जाएगा। 5 1 5, 5 1 5, 5 0 0, 5 7 35। सो हमारा आंसर कितना है? 107 अपॉन 100। देन इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, तो 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आएगा। इट मीन्स 1.07 आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। यहां भी हम सेम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको। सो 45 अपॉन 10 हो जाएगा। देन डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। इट मीन्स 10 अपॉन 45 हो जाएगा। अब कट करेंगे। 9 में 9, 9 5 45। सो आंसर कितना है? 10 अपॉन 5। ये भी कट जाएगा। 5 1 5, 5 2 10। सो हमारा आंसर कितना हो गया? 2। सेम यहाँ करेंगे। पहले हम इसको चेंज करते हैं किसमें? डेसिमल्स में, सॉरी फ्रैक्शंस में। 625 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 10 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो 10 से 10 कैंसिल। 5 1 5, 5 1 5, 5 125 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारा आंसर कितना है? 125। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में भी कि अगर हमको एक ज़्यादा अमाउंट का वर्क दिया हो और हमको 1 डे का वर्क निकालना हो तो हम उसमें डिवाइड करते हैं। सो अब आपको यहाँ पे इस रोहन का 1 आवर का आपको ये बताना है कि वो 1 डे में कितना वर्क करता है। सो वो 15 डेज में 33.75 आवर वर्क करता है। सो 1 डेज में कितना करेगा? 33.75 डिवाइडेड बाई 15। अब आपको करना क्या है? 33.75 को डेसिमल को रिमूव करना है। अगर आप इस डेसिमल को रिमूव करते हैं तो अपॉन में कितना आएगा? 100। डिवाइड को कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लाई में, तो 1/15। सो 33.75 अपॉन 100 इंटू 1/15 है। अब अगर आप उसको कट करते हो, 5 3 15, 5 5 5 6 30, देन
5 7 से 35, 5 5 से 25, so 625, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 2 से 6 and 3 5 से 15, so आपका आंसर कितना आया 225 अपॉन 100। देन अब आपको पता है कि आपका आंसर कितना आएगा 2.25। ये आपका 1 डे में इतना वर्क करता है। चलिए अब इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है आप उसको सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। आप इस मेथड का यूज नहीं करना चाहें तो ना कीजिए, और वर्ड जो इसके स्टेटमेंट्स है वो भी आप खुद सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको एक एथलेटिक टीम है जो 153 किलोमीटर प्रैक्टिस करती है 30 डेज में। इट मीन्स वो दौड़ती है 180.3 किलोमीटर 30 डेज में। तो आपको बताना है कि वो डेली कितना दौड़ती है। सो यहाँ भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी की छोटी क्वांटिटी वो पूछी गई है। सो हम 183.3 को डिवाइड करेंगे 30 से। तो वही करना है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। देन आप डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 1/30 हो जाएगा। सो 3 10 जा, 3 6 जा, 3 1 जा, सो 601 अपॉन कितना हो गया 100। तो आपका आंसर हो गया 6.01 आर। वो इतने घंटे दौड़ती है एक दिन में जो एथलेटिक टीम है। चलिए अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपको चैप्टर 2 में से लेट्स ट्राई 6 एंड लेट्स माय टर्न 6 करना है प्रैक्टिस बुक और कोर्स बुक से। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। सो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।